पक्षियों की बहन डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। भारत के राज्य असम के रहने वाले डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें हरगिला नामक एक पक्षी की प्रजाति को बचाने का श्रेय जाता है। असम दुनिया में हरगिला पक्षियों के रहने का सबसे बड़ा स्थान है। इन पक्षियों का प्रकृति के जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कुछ साल पहले ये विलुप्त होने की कगार पर थे। सारस प्रजाति के इस दरवेश पक्षी को बचाने के उनके प्रयासों के कारण असम के लोग उन्हें हरगिला बहन कहकर सम्मान देते हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से जंगली जीव विज्ञान में पीएचडी प्राप्त डॉक्टर पूर्णिमा की यह उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्हें वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। विटली पुरस्कार, जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर है, वह भी वर्ष 2017 में डॉक्टर बर्मन को मिल चुका है, जिस तहत जेतु उम्मीदवार को 1 लाख पाउंड की राशि भी दी जाती है। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने डॉक्टर नारी शक्ति पुरस्कार से भी डॉक्टर बर्मन को सम्मानित किया है। हाल ही में उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी चुना गया था। पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर बर्मन को मिले सम्मानों की लंबी सूची से भी अधिक अहम है प्रकृति के अनमोल पक्षी को बचाने का कार्य। असम के दलदली क्षेत्रों में रहने वाला यह दरवेश पक्षी बढ़ते मानवीय अतिक्रमण और इस पक्षी के प्रति गलत धारणाओं के कारण विलुप्त होने की कगार पर था। तभी डॉक्टर बर्मन की नजर इस पक्षी पर पड़ी। फिर उन्होंने इस पक्षी की प्रजाति को बचाने के लिए जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की एक डॉक्यूमेंट्री में अपने उल्लेखनीय काम के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बर्मन कहते हैं, जब मैं किशोरी थी तो मेरी दादी मुझे खेतों में अपने साथ ले जाया करती थी ताकि मैं प्रकृति से जुड़ सकूं। मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु प्राकृतिक ताने बाने से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से यह दुनिया इतनी खूबसूरत है। फिर एक दिन मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने एक आदमी को एक विशाल वृक्ष को काटते देखा जिस पर हरगिला पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ काटते समय हरगिला पक्षी के बच्चे नीचे गिरकर मर रहे थे। जब मैंने उस आदमी को ऐसा करने से रोका तो मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस घटना का मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैं सारी रात सो नहीं सकी। बस अगले ही दिन से मेरा मिशन शुरू हो गया, जो अब महिलाओं का एक बड़ा अभियान बन गया है। डॉक्टर बर्मन को शुरुआत में लोगों से ज्यादा साथ नहीं मिला क्योंकि लोगों के मन में इस पक्षी के बारे में कई गलत धारणाएं थी। दरअसल यह पक्षी मृत जानवरों का मांस खाकर गुजारा करता है और दलदली क्षेत्रों में रहता है। यह मरे हुए जानवरों की हड्डियां भी खा जाता है, इसीलिए इसे हड्डी खाने वाला पक्षी भी कहा जाता है। इसी कारण से लोग इससे नफरत करने लगे और कई बार तो वह इसे मार भी देते थे। दलदली भूक्षेत्र के लगातार कम हो जाने के कारण उनकी जनसंख्या भी घट रही थी, जो उनके जीने का मुख्य स्रोत था। डॉक्टर बर्मन ने इस समस्या का एक शानदार समाधान ढूंढ निकाला। वे गांवों में गए और महिलाओं को पर्यावरण और इस पक्षी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संगठित किया। उन्होंने महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाए जो अन्य महिलाओं को इस कार्य से जोड़ने का काम करते थे। डॉक्टर बर्मन ने उन्हें हरगिला आर्मी का नाम दिया। असम में गोद भराई की रस्म निभाई जाती है। हरगिला आर्मी ने इस रस्म को हरगिला पक्षियों से जोड़कर मनाना शुरू कर दिया। हरगिला आर्मी ने इस शानदार पक्षी के बारे में लोकगीतों की रचना की और उनका प्रचार किया। इतना ही नहीं, जो महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना जानती थी, उन्होंने अन्य महिलाओं को भी यह कला सिखाई। महिलाओं को घरेलू कपड़ों, स्कार्फ, शॉल, मफलर, साड़ी आदि पर हरगिला पक्षी से संबंधित पैटर्न बनाना और बुनना सिखाया गया। इससे न केवल घरेलू महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि इस पक्षी के बारे में लोगों की धारणा भी बदलने लगी। अब डॉक्टर बर्मन ने इस अभियान से 10,000 आसामी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इस अभियान से 400 वॉलंटियर भी जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन इन पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करते हैं
पेड़ लगाते हैं और पेड़ों से गिरे हुए अनाथ शिशु हरगिला पक्षियों को बचाने का काम करते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन की दूरदर्शिता और उनकी हरगिला आर्मी के सामूहिक प्रयासों के कारण हरगिला पक्षियों की संख्या, जो कभी 200 से भी कम थी, अब अकेले असम में 1800 से अधिक हो गई है, जो पूरे विश्व में उनकी आबादी का 2/3 लगभग 3000 है। दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ता असम की ग्रामीण महिलाओं की हरगिला आर्मी के इस अभियान और उसके परिणामों से प्रेरणा ले रहे हैं। डॉक्टर बर्मन अपने शब्दों में कहते हैं, इस तरह के सामाजिक बदलाव हर कोई ला सकता है। मैं खास तौर पर युवा लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि पूरी हिम्मत और जोश के साथ घर से बाहर कदम बढ़ाएं। इसके लिए किसी खास डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रकृति का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है।